हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार्स। तो आज आप सभी के सामने खड़ा हुआ है ये हमारा ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का प्योर वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला है। तो आज इसी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही में बात करते हुए चलेंगे इस 5 स्टार रेटेड मस्कुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो भाई सब पहले से देख रहे ना कितने यहाँ पे आपको फीचरिस्टिक पूरा इसके डिजाइन लुक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इस सेकंड बेस वेरिएंट से देख रहे ना DRL बढ़िया सा प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प का सेटअप। एंड इस तरह यहाँ पे कुछ इसकी फ्लिप की देखने को मिलती है, जिसमें देखेंगे लॉक अनलॉक, फॉलो में हेडलैम्प, पीछे यहाँ पे टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट प्रोफाइल एकदम मस्कुलर से यहाँ पे दी जा रही है। प्राइस रेंज की बात कर ले अगर इस कार की, तो 8,10,000 से कार एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है और टॉप मॉडल में जाएगा 17 लाख के आसपास तक ऑन रोड लखनऊ। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड से इस तरह कुछ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे नॉर्मल से आपको स्टीलिंग रहेंगे व्हील कवर्स के साथ। एंड ये वेरिएंट यहाँ पे होने वाला भाई वैल्यू फॉर मनी भी। उसका रीजन क्या है, सेकंड बेस वेरिएंट है, जरूरत के आपको उसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो अभी बात करेंगे वीडियो के आगे। सबसे पहले दिखा देगा इसके वेरिएंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका स्मार्ट रहता है, जो सबसे स्टार्टिंग यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट रहेगा। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्मार्ट एस, स्मार्ट प्लस एस। देन प्योर में जाएंगे, प्योर मिलता है, उसके बाद प्योर एस, उसके बाद क्रिएटिव में जाएंगे, उसी तरह 3 वेरिएंट्स, उसी तरह फेयरलेस में। फेयरलेस इसका सबसे अपर वेरिएंट रहेगा, जो कि आप इसका ये देख पा रहे हैं। इसमें आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़े से वेंटिलेटेड सीट्स एंड इसी के साथ और भी गजब के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सेंसर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल में। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए अभी चलते हैं इसकी तरफ। वेरिएंट्स आपने देख लिया, डीजल, पेट्रोल, EV, 3 ऑप्शन आपको मिलने वाले इस कार में। फ्रंट ग्रिल में आएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखेंगे रहता बड़े सा टाटा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी यहाँ पे पूरी फ्रंट ग्रिल। देन यहाँ पे भाई साहब देख रहे हैं ना सेकंड बेस वेरिएंट से ही, यानी प्योर से ही आपको उसमें DRS यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एंड ये रहेंगे यहाँ पे डुअल फंक्शनल, ये देखिए कितने प्यारे से। अपर वेरिएंट्स में जाते तो यहाँ पे सीक्वेंशियल आपको मिल जाएंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप्स वगैरह हालांकि नहीं रहेंगे इस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे देखेंगे टोइंग का ऑप्शन। लोअर ग्रिल पहले वाली जो नेक्सॉन आती थी उससे पूरा यहाँ पे आपको उसमें डिफरेंट मिलेगी, ब्लैक कलर की। देन इसके बाद नीचे का इस तरह रहेगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। देन इसके बाद अब बात करें अगर इस कार के हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो पहले तो भाई साहब आपको इसमें मिलता था 209 मिलीमीटर का, बट अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ। अब आएंगे आगे की तरफ। बोनेट वगैरह काफ़ी वही पहले की तरह एकदम ब्रॉड सा पर रहता है, लेकिन भाई साहब अभी इसके फ्रंट प्रोफाइल जो है एकदम फीचरिस्टिक पहले से काफ़ी ज़्यादा पे इनहेंस किया जा चुका है इस कार में। आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। एंड ऊपर जाएंगे तो इस तरह यहाँ पे प्लेन रूफ। एंड रूफ में एक चीज़ और देखिए भाई साहब, इस वेरिएंट में बड़े से आपको यहाँ पे देखेंगे सिल्वर फिनिश में इसके यहाँ पर रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगी। और साइड में जब यहाँ पे देखते हैं इसके आउटसाइड मिरर्स, ये भी आपको बेहतरीन से पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए जा रहे हैं। एंड गाड़ी को जब भी लॉक अनलॉक करेंगे तो ये भाई ऑटो फोल्डेबल तो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट 16 इंचेस के स्टीलिंग में आपको देखने को मिलने वाले इस वेरिएंट के साथ व्हील कवर्स मिल ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे टाटा का लोगो। टायर प्रोफाइल आइए यहाँ पे चेक करते हैं इसकी, कहाँ हो गया ये रहा भाई इसका सेक्शन। 195 बड़े 60 8 16 इंचेस, तो यानी कि 16 इंचेस के रहेंगे इसके स्टील लिम। इतना कुछ रहता है ट्रैवल इसके बॉडी एंड सस्पेंशन के बीच में। यहाँ पे देखेंगे क्लाइडिंग, जैसे भाई अपग्रेड करेंगे अपर वेंट्स में तो उस तरह कुछ आपको उसमें डैम कट अलॉयज देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं साइड में, तो भाई साहब सेकंड बेस वेरिएंट है तो कुछ चीज़ों से आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि देख रहे हैं इसके डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं पे मैट ब्लैक फिनिश में, उसी तरह यहाँ पे इसमें क्लाइडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो आपने देख ली, लेकिन इसी के साथ भाई साहब इस वेरिएंट की खासियत भी रहती है। खासियत क्या, बड़े से अंदर जाएंगे टच स्क्रीन आपको मिल जा रही है। इस तरह पर देखेंगे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, आगे जाते प्रोजेक्टर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके आउटसाइड मिरर्स। एंड बाकी भाई साहब आपको इसमें स्टैंडर्ड फीचर जैसे कि 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिले जा रहे हैं, LED टेल लैंप्स भी रहेंगी। तो ये सब बातें करेंगे अभी वीडियो के आगे। अभी देखिए आप इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। तो आइए एक बार आपको अंदर का इसका दिखाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड। हैंडल्स आपने देखे सारे मैट ब्लैक फिनिश में। एंड ये रहेगा यहाँ पे इसके प्योर वेरिएंट का पूरा डैशबोर्ड। यहाँ पे वही 7 इंचेस वाली इसकी टच स्क्रीन, बाकी इसका मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड इसी वेरिएंट से आपको उसमें डीजल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसके स्मार्ट वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता इस कार में। ये वाले प्लट्स यहाँ पे देखते हैं ब्लैक फिनिश में। देन पीछे का अगर आपको दिखा दे इसका सिटिंग अरेंजमेंट तो इस तरह पर रहेगा। तो भी बैठ के इसको पूरा आपको दिखा दे कैसा कुछ रहेगा यहाँ पे इसका सिटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पे देखेंगे तो भाई ब्लैक फिनिश रहती है। एंड ये देखिए पूरी स्टिप, ये भी ब्लैक कलर की। एंड इसकी वजह से ना थोड़ा आपको स्पोर्टी सा फील आने वाला है। बाकी ऊपर रूफ रेल्स आपने देख ही लिया। पीछे वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे रहेगा इसमें शार्पन एंटीना। और ये देखिए भाई साहब कनेक्टेड यहाँ पे इसकी टेल लैंप से रहने वाली है। हालांकि इस फ्रेंड में ऑन तो भाई पूरी नहीं होगी, अभी पास से चीज़ आपको दिखाएंगे। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे 44 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहती है इस कार की। वारंटी आपको इसमें मिल जाती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको चाहें तो आगे भी फर्दर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे इसकी वारंटी एक्सटेंड कराने के लिए। और रियर प्रोफाइल भाई साहब इसके मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट यहाँ पे होने वाला है। पहले भाई लोगों की शिकायत रहती थी कि भाई इसकी बैक प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट अभी देखिए ना एकदम भाई साहब फ्यूचरिस्टिक गजब के इसके लुक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पे देंगे रहेगा इसमें टाटा का लोगो कनेक्टेड, इसके यहाँ पे इसके पूरे टेल लैंप्स। और एक चीज़ यहाँ पे भाई आप सोच रहे हैं पूरा ऑन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे इतनी देख रहे हैं ना, इतनी ऑन हो रही है। ये वाली कनेक्टेड तो रहेगी, बड़ी वाली ऑन नहीं होगी, ये ऑन होगी इसके अपर वेरिएंट्स में। टॉप में तो भाई साहब वेलकम एंड गुड बाय फीचर के साथ मिलती हैं इसकी बैकलाइट्स एंड आगे DRLs। ऊपर आते तो इस वेरिएंट में देखेंगे यहाँ पे कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे जाएंगे तो इसका बड़ा सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, यहाँ पे जाएंगे तो इसकी रहेगी शार्प एंड एंटीना। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेक्सॉन की बड़ी सी बैजिंग यहाँ पे रहने वाली है। इस साइड यहाँ पे इसके देखेंगे रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं इसके बम्पर में, ब्लैकआउट डुअल टोन में, यानी कि इसका पूरा यहाँ पे बम्पर रहने वाला है। नीचे का इस तरह पूरा रहेगा। और रियर सस्पेंशन सेटअप राइट साइड में इसकी रहती है यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप, तो नीचे का इस तरह पूरा इसका सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है न्यू नेक्सॉन का। और अब इसके बाद बात कीजिए अगर इसके बॉडी स्पेस की, तो आइए इसको खोलते हैं। तो पहले से यहाँ पे देखेंगे आपको उसमें बॉडी स्पेस भाई ज़्यादा मिलने वाला। पहले आपको मिलता था इसमें 350 लीटर का बॉडी स्पेस, बट अभी आपको उसमें मिलेगा 382 लीटर का, यानी 382 लीटर का, 32 लीटर आपको बॉडी स्पेस अभी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस न्यू नेक्सॉन के साथ। पार्सल ट्रे यहाँ पे देखेंगे नहीं रहेगी इस वेरिएंट के साथ, आपको बाद में लगवानी पड़ेगी। और ये देखेंगे यहाँ पे जाएगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। यहाँ पे भाई हुक वगैरह है क्या, 3-3 kg तक आप अपना कुछ भी यहाँ पे पन्नी थली टांग सकते हैं। एंड यहाँ पे भाई पार्सल ट्रे आपकी लग जाएगी। स्पेयर व्हील की बात की जाए तो आइए आपको यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं। ये रहेगा इसके यहाँ पे इसका स्टील लिम, सेम आपको 16 इंच का दिया जा रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा जैक टूल पाना वगैरह यहीं पे आपको रखा हुआ दिख जाता है। कोई भी भाई साहब आपको इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी, सेम आपको स्पेयर व्हील मिलता है जैसे मिलते सारे यहाँ पे स्टील लिम। सीट यहाँ पे देखेंगे पूरी 100% फोल्डेबल रहने वाली है इस कार के साथ। तो आइए अब इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो ये आपने देख ली यहाँ पे इसकी बड़े से पूरी रियर प्रोफाइल। लेकिन इस फ्रंट में क्या है ना भाई साहब, ये जैसे टेल लैंप्स मैंने आपको पहले दिखा दी, तो पूरी तो भाई नहीं ऑन होगी, बस ये वाली इतनी यहाँ पे ऑन होती साइड वाली। लेकिन अपर वेंट्स में ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड राइवल्स की बात कर ली जाए, जैसे कि भाई साहब जानते हैं टाटा नेक्सॉन का सीधा कॉम्पिटिशन होता है महिंद्रा XUV300, इसी के साथ साथ Hyundai Venue, Maruti Brezza एंड Kia Sonet कारों के साथ। लेकिन अभी इसका भाई साहब क्या कहना, पहले लोग इसको सेफ्टी फेमस थी, अभी भाई साहब इसके हो गए फीचर्स भी फेमस। तो अभी भाई और भी ताबड़तोड़ बिकने वाली है हमारी ये न्यू फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन। तो ये था इसका यहाँ पे पूरा प्योर वेरिएंट। तो अभी चलेंगे कार के अंदर। उससे पहले बात करें अगर इसके डायमेंशन के बारे में, तो आपको इस कार में 3995 मिलीमीटर की इस कार की लेंथ, 1804 mm की इस गाड़ी की विथ चौड़ाई एंड 1620 मिलीमीटर की इस कार के यहाँ पे इसमें हाइट देखने को मिल जाती है। एंड व्हील बेस वही पहले की तरह आपको उसमें मिलेगा 2498 मिलीमीटर का। तो ये होगी भाई साहब यहाँ इसकी पूरी डायमेंशन। तो आइए अभी चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे, वहाँ पे बैठ के देखते हैं कैसा कुछ आपको स्पेस मिलेगा इस कार में। हैंडल्स आपने देखा सारे यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाले हैं। डोर खोलते डुअल टोन में देखेंगे इसकी पूरी यहाँ पे डोर ट्रिम, यहाँ पे रहेगा पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखेंगे इसका पूरा डोर हैंडल। नीचे यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है इनकी डोर्स में। साइड में यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड लॉक्स, इस तरह पूरा इसका लेआउट। फैब्रिक यहाँ पे इसकी सारी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ तो भाई सब जाहिर सी बात है आपको लेदर की वहाँ पे सीट्स ऑफर की जाएंगी। चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और अंदर बैठने के बाद इस तरह दिखता है इसका यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड का व्यू। प्योर वेरिएंट है, प्योर एस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसमें सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब नीचे नजर डालते तो यहाँ पे देखेंगे रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट्स। एंड हब की बात की जाए तो हाँ भाई साहब यहाँ पे हल्का आपको हब देखने को मिलेगा, वही 4 अंगुल के आसपास। बाकी स्पेस देख सकते हैं इतना कुछ यहाँ पे इसका लेग रूम एंड नी रूम आपको देखने को मिल जाएगा। थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा खासा है। एंड व्हील बेस तो भाई साहब वही पहले वाला मिल रहा है ना, तो यहाँ पे तो आपको वैसे स्पेस में सेम ही आपको फील आने वाला है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका ग्रैप हैंडल एंड हुक। पार्सल ट्रे नहीं है, ये आपको यहाँ पे इसमें बाद में लगवानी पड़ेगी इस कार में। हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे सब एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। एंड ये देखिए अभी 3-3 पॉइंट्स मिल रहे हैं सीट बेल्ट्स के, मतलब तीनों बंदे जो यहाँ पे बैठेंगे ना, तीनों लोग बड़े सा सीट बेल्ट लगाएंगे। सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखा गया है। आर्मिस्ट वगैरह नहीं रहता इस वेरिएंट के साथ। सीट्स के यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह कुछ रहेगी, ब्लैक कलर की फैब्रिक की सीट्स। तो आइए अभी निकलते हैं गाड़ी के बाद, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से पूरा देखते हैं इसका इंटीरियर। एंड अंदर चलने से पहले अगर आपको उसकी की दिखा दे, इस तरह यहाँ पे फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की रहेगी। यहाँ पे लॉक अनलॉक, फॉलो में हेडलैम्प्स का बटन, पीछे रहेगा टाटा का लोगो। एंड हैंडल्स वही अगेन मैट ब्लैक फिनिश में। डोर खोलेंगे तो देखेंगे डुअल टोन में यहाँ पे भी पूरी आपको डोर पैनल देखने को मिलती है, सेम उसी तरह पे इसका डैशबोर्ड। तो डोर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका डोर ओपनर। ये देख रहे हैं ना, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका पूरा यहाँ पे हैंडल रहता है। अभी यहाँ पे भाई पूरी पन्नी वगैरह कवर किया गया है। ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे एडजस्टेबल। नीचे जाएंगे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, यहाँ पे रहेगा अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट्स। सीट्स वगैरह इस वेरिएंट में वही आपको फैब्रिक की दी जा रही ब्लैक कलर की। यहाँ पे सिर्फ सीट रिक्लाइन का आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इस वेरिएंट के साथ। नीचे नजर डालते हैं तो यहाँ पे इसका फ्यूल लिड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के देखेंगे इसके ABC पैडल्स। एंड आगे का बोनट खोलना है तो उसका लीवर यहाँ पे दिएगा नीचे की साइड।
तो आइए अभी बैठते कार के अंदर, देखते हैं अंदर बैठ के क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले लगाते की को, फिर देखते हैं और क्या कुछ दिया गया इस कार में। तो अंदर बैठने के बाद इस तरह पे दिखेगा इसका पूरा डुअल टोन में डैशबोर्ड। सबसे पहला काम ऑन करेंगे यहाँ पे इसका इग्निशन, फिर भाई असली मजा आएगा। ये देखिए फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हालांकि भाई टॉप वाला फील तो नहीं आएगा, वहाँ पे बड़ी से आपको टच स्क्रीन मिलती है, बट यहाँ पे छोटी सी दी जाएगी। और ये देख रहे हैं ना भाई साहब, ये स्टैंडर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे इल्यूमिनेटेड इसका लोगो, 2 स्कोप स्टीयरिंग व्हील। इसी के साथ इस तरह पे दिखता है इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे टच स्क्रीन भी आपको दी जा रही है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। ये यहाँ पे देखेंगे इल्यूमिनेटेड यहाँ पे लोगो रहेगा। इधर यहाँ पे आपको टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स जो आपको दी जा रहे हैं पे 7 इंचेस वाला म्यूजिक सिस्टम। इधर यहाँ पे एमआईडी के सारे कंट्रोल्स रहेंगे, कोई रैप वगैरह नहीं रहता है, वही फ्लैट बॉटम इसका स्टीयरिंग। देन इसके बाद जब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, यहाँ पे देखेंगे इसकी ये स्क्रीन रहेगी, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इस साइड यहाँ पे देखते हैं तो टेम्परेचर वाले बार्स होंगे, नीचे यहाँ पे फ्यूल गेज वाले बार्स, उधर देखेंगे आरपीएम मीटर। और जो भी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है ये दिए गए ना यहाँ पे कंट्रोल्स, तो इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ट्रिप बी हो गया, ऑडियो हो गया। इधर देखेंगे एवरेज अभी 8 का दिखा रही है भाई शोरूम पे खड़े खड़े, बाकी 17 से 18 के आसपास मिलेगा इसमें। ट्रिप बी, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और एक यहाँ पे फीचर देखिए भाई साहब, अभी मैं सिर्फ अकेले बैठा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आपको दिख रही होगी बिंदी टाइप की, यानी भरा हुआ। देन इधर कोई बैठेगा तो ये भी फील हो जाएगा, पीछे तीनों लोग, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर देखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, तो रेन सेंसिंग वेपर्स के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील। तो भाई साहब ये वेरिएंट यहाँ पे होने वाला वैल्यू फॉर मनी। रीजन क्या, टच स्क्रीन हो गई, बढ़िया सा रिमोट सेंटर लॉकिंग की, यहाँ पे देख रहे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आगे जाते हैं ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, रेन सेंसिंग वेपर, 6 एयरबैग्स, जैसे यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वेरिएंट के साथ। तो आइए अभी चलते हैं इसके टच स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे 7 इंचेस की वही रहेगी इसकी टच स्क्रीन, जो पहले आती थी ना साइज वही है, लेकिन थोड़ा सा पहले से भाई डिफरेंट रहेगी। अपर वेरिएंट्स में हालांकि आपको मिलती है 10.25 इंचेस वाली। तो इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, कनेक्टिविटी वही आपको इसमें एंड्रॉइड और एप्पल कार पे यूएसबी ऑक्स वाली इसमें देखने को मिल जाएंगी। बाकी रेडियो एफएम जो भी अपना चलाना हो तो ये देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा, आपको दिखा देते इस तरह कुछ यहाँ पे दिखेगा जब आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया। देन नीचे आते हैं यहाँ पे इसके इवेंट्स, ये देख रहे हैं ना 3 टोन में भी हो चुका है इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड, जो देखने में पहले से भाई काफी बढ़िया सा लग रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये रहेगा इसका पूरा टच पैनल, यहाँ पे टच रिस्पॉन्स वाले सारे कंट्रोल्स इस फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के। टेम्परेचर वगैरह हालांकि आपको इस तरह यहाँ पे करना पड़ेगा, उसी तरह फैन स्पीड वाला हो गया। बाकी सारे स्विचेस आपको मिलते हैं टच पैनल वाले, जैसे आपको लॉक करना है गाड़ी को, ये क्या लॉक, ये क्या अनलॉक, बूट खोलना है इसको प्रेस किया आपको खुल जाएगा। यहाँ पे है लाइट का स्विच एंड ये सारे कंट्रोल्स, ये देखिए मैक्स कूल, यानी फटाफट आपकी गाड़ी हो जाएगी कूल, वो स्विचेस दिए गए हैं। नीचे देखते हैं वही 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट, ये देखेंगे इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी इस पेट्रोल में आपको डीसीए का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो 7 स्पीड आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, अपने हिसाब से बढ़िया सा लगा कि गाड़ी को ड्राइव करिए। इस साइड यहाँ पे देखेंगे 2 ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे भी बढ़िया सा स्पेस, ग्लास बॉटल जो भी लगाइए। इधर देख रहे हैं तो इसकी रहेगी मैनुअल हैंड ब्रेक, डोर ट्रिम ये रहने वाली पूरी, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 6 एयरबैग्स भाई साहब अभी आपको इसमें मिलता है स्टैंडर्ड, तो 1, 2 एंड इसी के साथ साथ साइड में देखेंगे तो पिलर्स में यानी कि कर्टन एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 6 एयरबैग्स हो गए, इसी के साथ बढ़िया सा आपको इसमें मिलता है प्रोजेक्टर, एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप, डीआरएल्स, मतलब चीज़ें काफ़ी सारे हैं। सनरूफ का अगर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्योर देख रहे हैं, प्योर एस में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसमें सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एयरबैग अभी देखेंगे कब साइड वाला ऑन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑफ कर देंगे तो भाई यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। और रूफ लाइट बढ़िया आपको वाइट वाई एलईडी वाली मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल सा इसका ये IRVM, कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे रहेगा इसमें टिकट होल्डर। देन इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल इधर यहाँ पे रहेगा। बाकी पीछे का सेट अरेंजमेंट हम लोगों ने पे बैठ के देख ही लिया। तो यही था ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का पे इसका प्योर वेरिएंट, जिसको हम लोग डिटेल में कवर कर रहे थे। तो आइए अभी चलते गाड़ी के बाहर, फिर हम लोग बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑफ करते हैं यहाँ पे इसका इग्निशन को। तो ये देख लिया आपने इस फ्रंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। अभी निकालते हैं की को, फिर बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक के बारे में। तो उससे पहले आपको इसका बोनेट भाई साहब खोल के दिखा देते हैं कैसे कुछ यहाँ पे इसके इंजन की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। तो ये आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर, यहाँ पे 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन। इस तरह पे देखते हैं पूरी इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इधर यहाँ पे ABS CBD वाली यूनिट, बैटरी वगैरह का कंपार्टमेंट, यहाँ पे कूलेंट वगैरह डालिए। बाकी अगर इसके पावर फिगर की बात कर ले तो इस 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आपको 118 bhp की पावर एंड 170 न्यूटन का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 17 से 18 केबल का माइलेज इस कार के साथ। देन दूसरा आपको उसमें दिया जाता है 1.5 लीटर का
रिवो टॉर्क टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन, उसमें आपको 115 bhp की पावर एंड वही मिलेगा आपको उसमें 260 Nm का टॉर्क, समथिंग उसमें माइलेज आपको मिलेगा 23 के आसपास। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे डीजल पेट्रोल इस वेरिएंट के साथ। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी एंड भाई सब बिल्ड क्वालिटी तो जानते हैं ना, नो डाउट एक नंबर की मिलती है, 5 स्टार की आपको टाटा की सभी कार्स में। तो आइए इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। तो ये था इस कार का यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशन। अब बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो आप इसका देख रहे हैं प्योर पेट्रोल वेरिएंट, तो ये आपको पड़ने वाला है 9,70,000 एक शोरूम एंड जाएगा 10,97,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। यहीं पे अगर आप इसका प्योर डीजल में जाते हैं तो आपको वही समथिंग पड़ेगा 11 लाख एक शोरूम एंड 13 लाख के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। एंड सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्ब्लाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जैसे यहाँ पे आपको इसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के प्योर वेरिएंट पे। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्पेशल थैंक्स SRM मोटर्स कानपुर और लखनऊ जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी कोई भी टाटा की कार्स प्लान कर रहे हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सुनील, फिर मिलता हूँ अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।